हेलो जमुना, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3rd to 9th फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जमुना यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी। ओके, 4 of Wands, 9 of Cups, Death card, 7 of Sword, Knight of Pentacles, Page of Cups, Knight of Cups, 10 of Pentacles, bottom of the deck. Okay, so जो लोग अभी अच्छा पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग से आप हो सकता है डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी है, जमुना, लिब्रा, एक्वारियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में देखा जाए तो यहाँ पर स्कॉर्पियो है और जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस है, टॉरस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका जो कमिटमेंट है ऑलरेडी वो ख़तरे में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देयर इज़ समथिंग जो कि या तो आपने फाइंड आउट की है या फिर आपके पर्सन ने, लेकिन हाँ देयर इज़ समबडी जो आप दोनों में से कोई धोखा दे रहा है एक दूसरे को। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, एक कोई धोखा दे रहा है दूसरे को। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल से आपका कमिटमेंट अब खतरे में है और काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में काफ़ी अनबन चल रही है, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ रही है जब सेपरेशन होने की बात हो रही है। बेसिकली ये जो पर्सन है अब ये बात करने के लिए भी तैयार नहीं है आपसे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट तोड़ने की बात कर रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हमारा 9 ऑफ सोर्ड का। तो देखिए 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस सारी सिचुएशन को लेकर के बहुत टेंशन में हैं। ओके, इनके दिमाग में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि अब क्या करूं मैं, ये सब हो गया है। अब जेमिनी को ये सब चीज़ कैसे पता चल गई, दिस वाज वेरी सीक्रेट, एवरीथिंग लाइक दैट। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये चीज़ छुपा करके बैठे हैं और जो इस रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती थी और अब आपके सामने आ चुकी हैं। तो इस वजह से इस पर्सन को बहुत सारी टेंशन है क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते, इसीलिए रात रात भर जाग रहे हैं। इनको अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है ये सब करके। ओके, सो नाउ ये बेसिकली बहुत टेंशन में हैं और आपको शायद रात रात को भी मैसेज कर सकते हैं कि आप उनको छोड़ करके ना जाएं। ओके, सो अगला कार्ड देखते हैं। अगला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड का। देखिए किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनको लेकर के आपका एटीट्यूड एक्चुअली बहुत कोल्डर है और मैं ही देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपने बस ये सोच रखा है अगर ये पर्सन कभी भी आपसे जब भी आपके पास आएगा बात अपनी रखने, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब शायद इनके पास ना हो और आप इनको इन्हीं के लेवल से ट्रीट करने वाले हैं क्योंकि आपने कई बार बहुत कुछ झेला है इस पर्सन के साथ। इस पर्सन की कितनी कितनी चीज़ें आपने अवॉइड की हैं पास्ट में, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप इन पर भरोसा करते थे, क्योंकि आपको लगता था कि ये पर्सन लॉयल हैं और ये पर्सन आपको एक्चुअली बहुत परेशान करते थे इस चीज़ में। ओके,
वो आपकी लॉयल्टी को चैलेंज करते थे, एंड नाउ जब टेबल टर्न हो चुकी हैं तब ये पर्सन अब अपना मुंह दिखाने लायक रहा नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स भी। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली अब चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि अभी भी वो चीज़ें जो ख़राब हो चुकी हैं उनको सही कर सकते हैं, तो परफेक्ट बनाना चाहते हैं अपने आप को फॉर दैट, एंड इस पर वर्क करना चाहते हैं। तो यस, करने दो वर्क। ओके, सो यहाँ पर है क्या हमारे पास अगला कार्ड, वो है एस ऑफ कप्स। देखिए एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इसलिए भी तैयारी कर रहा है, जो कि हमें 8 ऑफ पेंटिकल से दिखाई दिया था, कि ये डेफिनेटली आपके लिए एक ऐसा लविंग ऑफ़र की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी नई शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं जिसे आप मना ना कर सकें। और उनको लगता है कि आपको टैकल करने का, आपको मनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है इमोशंस। अगर आपके सामने इमोशनली बात की जाए, इमोशनली आपको अपनी ओर आकर्षित किया जाए, तो इस पर्सन को लगता है कि वो बाजी मार सकते हैं और आपको वापस पा सकते हैं। सो यस, ये पर्सन सीरियस तो है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ ये ऑलरेडी काफ़ी धोखा दे चुका है आपको। ओके, पास्ट में। सो देखते हैं आपका पहला कार्ड है हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आपका जो रिलेशनशिप है, ये जो कमिटमेंट है, ये कहीं ना कहीं अभी मुझे खतरे में नज़र आ रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को बहुत कैजुअली लिया, और हो सकता है कि इन्होंने आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे कांड किए हैं, मैं इन्हें कांड ही कहूँगा, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अब भरोसे नाम की चीज़ बची ही नहीं है। ओके, सो ये कमिटमेंट मुझे बहुत ख़तरे में दिखाई दे रहा है, और आने वाले टाइम में अगर इसमें कुछ काम नहीं किया गया तो देन डेफिनेटली ये रिलेशनशिप टूट सकता है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी है, तो ये पर्सन ना लगातार मे भी हो सकता है इफ़ दे ड्रिंक, ओके, ड्रिंक करते हैं या फिर कुछ भी नशा करते हैं, तो ये इस समय पे बहुत ज़्यादा नशा कर रहे होंगे, इस टाइम में बहुत ज़्यादा इनका, क्योंकि इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं इस चीज़ की, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनको सच में छोड़ करके चले जाएंगे, एंड इस वजह से ये लगातार ड्रिंक कर रहे हैं, और उनको लग रहा है उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है इस चीज़ के बारे में। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं कई बार कि आप उनके पास आ रहे हैं, मतलब इल्यूजन टाइप का कुछ। ओके, इनके अंदर ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि लाइक आप उनके पास आ रहे हैं एंड उनसे बात कर रहे हैं, फिर देखते हैं कि नहीं, आप तो हैं ही नहीं। ओके, सो 9 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर डेथ कार्ड भी देख रहा हूँ। डेथ कार्ड से ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं। जो इन्होंने पास्ट में ड्रामा क्रिएट करा था, इनका किया धरा है सारा कुछ। ओके, ये चीज़ अब ये मान भी रहे हैं, और इसी वजह से वो उस लाइफ को ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मतलब उस पार्ट को अपने डिलीट करना चाहते हैं। लेकिन डिलीट तो कोई भी नहीं कर सकता डेफिनेटली, लेकिन ये पर्सन इस पे काम करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं इस रिगार्डिंग। ओके, लेकिन अभी क्या है कि अब इस पर्सन को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो क्या करें अब। ओके, सो ये नई शुरुआत करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज अभी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ जारी है और इनको भी टाइम लगने वाला है, और आप शायद इस पर्सन को अलाउ भी ना करें, ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड है। 7 ऑफ सोर्ड से आपको कुछ और भी चीज़ें पता चलने वाली हैं इस हफ्ते। आप इस पर्सन की कुछ ऐसी
हरकतें या फिर इनका कुछ पास्ट रिलेशनशिप जो आपसे छुपा हुआ था काफ़ी टाइम से, जो आपके रहते रहते इन्होंने बनाया, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको पता चलने वाला है। इनकी पोल पट्टी पूरी खुलने वाली है आपके सामने। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन इस हफ्ते वैसे माफ़ी मांगने आ रहा है आपके पास, क्योंकि ये तीनों कार्ड माफ़ी मांगने के हैं। ये अलग अलग तरीके यूज़ करेंगे, अलग अलग दिन, बार बार आपको सॉरी बोलने के लिए आएंगे। स्टेबल न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पास माफ़ी मांगने के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ कप्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अपॉलॉजी मांग सकते हैं, रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं आपको, और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं पेज ऑफ कप से। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ कप्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली आपको लेकर के डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको ये कोई मैसेज, कॉल या फिर हो सकता है कोई गिफ्ट वगैरह, कोई बुके, फ्लावर्स, इस तरह की चीज़ें आपको भेज देंगे। ओके, क्योंकि वो आपको मनाना चाहते हैं, हर कीमत पे मनाना चाहते हैं। वो ये भी बताना चाहते हैं आपको कि वो आगे से आपके लिए लॉयल रहेंगे, आगे से ऐसी कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। नाइट ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि आप जानते हैं देयर वाज समथिंग, बट आपको ये चीज़ नहीं पता कि उनका कुछ और बड़ा कनेक्शन तो नहीं रहा इस पर्सन के साथ। ओके, मतलब ये कि क्या फिज़िकल कनेक्शन भी था या जस्ट एक बातचीत ही थी, इस बारे में आपको नहीं पता। तो ये क्लैरिटी आप इस पर्सन से मांग सकते हैं, लेकिन ये इस क्लैरिटी को देने में डरते हैं, क्योंकि बाद में कुछ और खुलेगा तो और कुछ भी ड्रामेटिक हो सकता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, वापस से सुधरना चाहते हैं, पर उनको पता है कि अभी ईगो आड़े आ जाएगी आपकी और उनकी, क्योंकि अभी भी इनके अंदर से ईगो गई नहीं है। इवन दो ये माफ़ी मांग रहे हैं तो भी इनकी ईगो ही इसमें कहीं ना कहीं काम कर रही है। ओके, ये अभी भी सुधरे नहीं है पूरी तरह से। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर कोई वर्गो भी हो सकता है पेज ऑफ पेंटिकल से। सो ये पर्सन डेफिनेटली कोई मैसेज वगैरह कर सकते हैं आपको। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अबंडेंस आ रही है आपकी लव लाइफ में। ओके, सेल्फ लव करेंगे तो ही। ओके, सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को लव कीजिए, एंड दूसरों से ज़्यादा खुद से प्यार कीजिए। सबसे पहली बात ये है। ओके, तब आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। ओके, अगर ये पर्सन लॉयल रहने वाला है तो ये आपकी लाइफ में आएगा, नहीं तो आपकी लाइफ से अपने आप ही बाहर का रास्ता देख लेगा। क्योंकि अगर आप सेल्फ लव करते हैं देन आपको समझ में आता है कि सामने वाला आपसे ट्रू लव करता है कि नहीं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।